अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद पॉइंट के साथ मैं हूँ आप लोगों की मेज़बान इकरार लियाकत। नाज़रीन इकराम, सुबह मैंने आप लोगों को अपने जानवर दिखाए थे। अभी मैं आप लोगों को अपनी फ़सलों का जो है वो विज़िट करवाऊँगी कि हमने क्या क्या फ़सलें यहाँ पर काश्त की हुई हैं, हमारा इलाका कौन सा है और कितना खूबसूरत इलाका है हमारा। अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है जानवरों का चारा हमने काश्त किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो फसल जो है वो ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर बैरून की ज़मीन होती है और यहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत है। तो पानी की किल्लत की वजह से जो ये फसल की काश्त होती है, फसल तो काश्त की जाती है लेकिन उसकी जो उगाई होती है बीज की, वो भरपूर तरीके से नहीं हो पाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो हमने काश्त की हुई है ये काफ़ी अच्छी हालत में है, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमने खाद की बजाय हम जो है वो गोबर की खाद जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये कपास है, ये कपास जिससे रुई निकलती है, तो ये बड़ी खूबसूरत सी है। छोटे कद वाला बीज हम लोगों ने इस्तेमाल किया था और आप लोग देख सकते हैं कि किसी किस्म की जो है हमने कपास में केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, खाद का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन गोबर वाली खाद का। और उसके साथ जो है DAP हमने इस्तेमाल की थी, वो भी एक ख़ास मिकदार में इस्तेमाल की गई थी। तो कपास माशाल्लाह जो है वो अपनी एक अच्छी हालत में यहाँ पर मौजूद है। तो ये कपास की फ़सल जो है, इससे जब इसकी चुनाई होती है तो चुनाई जो है वो मुख्तलिफ़ ख़वातीन करती हैं यहाँ पर, और इसको बड़ी एहतियात से इस रुई को निकालना होता है। जिस तरह ये फूल है कपास का, तो इसको जो है बड़े प्यार से यूँ करके हम लोग एक एक करके निकालते हैं ताकि इसके साथ जो है कचरा वगैरह ना आए, ताकि एक अच्छी किस्म की कपास हासिल होने के बाद इस तरह से इसको निकाला जाता है साफ़ सुथरा, और फिर इसको खुश किया जाता है बाकायदा धूप में रख के, ताकि इसमें से पानी ख़त्म हो जाए और एक अच्छी शक्ल में जो है वो रुई दस्तयाब हो। और रुई आपको पता है किस लिए इस्तेमाल होती है। रुई आप लोगों को पता है कि रुई से जो है वो बड़े खूबसूरत ऊन के कपड़े बनते हैं। उसके अलावा गर्म कपड़ों के लिए रुई इस्तेमाल होती है, और भी रुई के जो इस्तेमालात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थी हमारी कपास की फसल। आगे हम चंद कदम जाएंगे तो वो आगे आपको एक बंदा भी नज़र आ रहा होगा जो बड़ी स्पीड में जा रहा है। तो जैसा कि सुबह मैंने आप लोगों को अपने जानवर दिखाए थे, तो जानवरों की कुछ लोगों ने कहा कि क्या खिलाते हैं जानवरों को, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सेहत में है। जी नाज़रीन इकराम, ये वो फसल है, ये वो ग़िज़ा है जो हम अपने जानवरों को खिलाते हैं। इसको बाजरा कहा जाता है, बाजरे की फसल है जो कि तकरीबन 3 से 4 महीने में तैयार हो जाती है। आप लोग इसकी शक्ल देख सकते हैं कि ये अब फुल जोबन पर है, तो ये इस काबिल है कि इसको काट कर जानवरों को खिलाया जा सके। इसके ऊपर ये जो सिट्टे बने हुए हैं, इस फसल को अगर हम लोग पकने के लिए छोड़ देते हैं और इसकी कटाई नहीं करते हैं तो फिर इससे जो बीज निकलते हैं, और उसको बाजरे के बीज कहा जाता है। बाजरे के बीज को पिसवा कर उससे आटा बनता है, आटे के बाजरे के बिस्किट्स भी होते हैं, बाजरे की रोटियां भी बनती हैं। और जो छोटे चूज़े होते हैं या छोटे परिंदे होते हैं उनको भी बाजरा खिलाया जाता है ताकि उनकी भी सेहत बेहतर की जा सके। इसके अलावा अभी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जिस तरह मकई हो गया, गन्ना हो गया, वो भी हम लोग काश्त करते हैं ताकि जानवरों की सेहत को बेहतर रखने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें उनको ताज़ा। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी हम लोगों ने काटी है फसल, और ये अभी चारा काटा है और इसको मुकम्मल प्रोसीजर के तहत जो है साफ़ सुथरी हालत में, ये देखें कटा हुआ है, इसको अब मशीन पर ले जाया जाएगा और छोटे पीसीस में काटने के बाद जो है जानवरों को खिलाया जाएगा। ये उनका लाइक डिनर 8 बजे की एक टाइमिंग फ़िक्स है जानवरों को खाना खिलाने की, तो 8 बजे जो है जानवर खाना खाएंगे। तो गांव के लोग कितनी मेहनत करते हैं आप इस वर्कर की पसीने से अंदाज़ा लगा सकते हैं। गांव में सिर्फ बड़े लोग ही काम नहीं करते हैं, बल्कि बच्चों को भी बड़ा शौक़ होता है कि वो भी बड़ों वाले काम करें। तो ये देखें, ये मेरी भांजी को भी शौक़ चढ़ा है, देखा देखी मामू मेरे ने घास काटी है, बाजरा काटा जानवरों के लिए, तो मैं भी काटूं। वैसे जो है शहरों में जो है वो चाइल्ड लेबर का एक रूल है, तो ये चाइल्ड लेबर का कोई केस नहीं है, ये सिर्फ शौकिया तौर पर काट रही है। हेलो, इधर देखो, ज़बरदस्ती काट रही है, खुद ही काट रही हो। इसकी स्माइल से पता चल रहा है कि वो मजाकतन काट रही है। और ये साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि गांव की शाम किस तरह से होती है, किस तरह से दिन ढल चुका है और अंधेरा हो रहा है,
और जैसे ही मज़ीद थोड़ा सा अंधेरा होगा तो फिर लोग यहाँ पर घरों से ज़रा कम बाहर निकलते हैं, क्योंकि डर होता है कि ये ज़मीन देखें ना, ये ज़रूरी ज़मीन के साथ साथ कुछ जंगल भी यहाँ पर मौजूद है, रेतला इलाका है सहरा का, तो यहाँ पर सांपों का या जो मुख्तलिफ नुकसानदेह जानवर होते हैं उनका ख़तरा होता है कि कोई यहाँ पर आके नुकसान ना पहुँचा जाए। और ख़ास तौर पर बच्चों को इस टाइम जो है घरों से नहीं निकलने दिया जाता है। तो सूरज गरूब होता हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है। और साथ ही साथ जी हमारे वो खूबसूरत से दरख्त हैं जिनकी छाँव जो है जब मैं शहर में होती हूँ तो मुझे बड़ी याद आती है। और मेरे पीछे पीछे जो है मेरी भांजी मौजूद है, पीछे कर, ये मेरी भांजी है। अपना तारुफ कराओ, क्या नाम है तुम्हारा? क्या करती हो? क्या करती हो? की आखना है? स्कूल जाती हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? नर्सरी। इतनी बड़ी होगी, नर्सरी में क्यों पढ़ती हो? तुम किससे बात कर रही? मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? खाला। कौन सी खाला? क्या नाम है मेरा? खाला। जी जनाब, तो ये मेरी वो शरारती भांजी है जो कि कैमरे को देखकर तमाम जो ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं उनकी तरह कंफ्यूज हो गई है। और अगले व्लॉग में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अगले व्लॉग में मैं आप लोगों को विज़िट कराऊंगी जो गांव में ट्यूबवेल होता है किस तरह से चलता है, और ख़ास तौर पर उस ट्यूबवेल का विज़िट ज़रूर कराऊंगी जिस पर पिछली दफ़ा नहाते हुए मेरा जो है वो मोबाइल फ़ोन गिर गया था, और आज भी उस मोबाइल फ़ोन को गिरे हुए 4 महीने हो गए और उसकी याद ताज़ा करूँगी मैं। मुझे दें इजाज़त, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये बताइएगा कि गांव की ज़िंदगी आप लोगों को कैसी लगी। अगर शहर के लोग वीडियो देख रहे हैं और वो गांव का विज़िट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और बड़े ही जल्द जो है यहाँ पर साग और ये जो बाजरा मैंने आप लोगों को दिखाया है ये भी पक चुका होगा, तो इसका आटा जो है उसकी नरम नरम रोटियाँ और साग और मक्खन जो है वो भी दिखाऊंगी। और कोशिश करूंगी कि जो शहर में देसी घी बिकता है और जो गांव में देसी घी होता है उसमें फ़र्क वाज़े करते हुए आप लोगों को बताऊंगी कि शहर वाला जो देसी घी होता है वो कैसे बनता है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बार फिर से देख लें कि ये वो कपास है जिससे रुई निकलती है, और फिर उससे बड़े महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े जो हैं वो इसी रुई की से जो धागा निकलता है उससे बनते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।